तो लास्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शन चल रहा था, है ना। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर एफ और जी कॉम्बिनेशन में इस तरह से प्लस है, माइनस है, इंटू है या डिवाइड है, कुछ भी मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसमें क्या था कि पीरियड ऑफ एफ एक्स था t1 और जी एक्स का पीरियड था t2। तो पीरियड ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ये हम लोग ने लास्ट में फॉर्मूला लिखा था, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। और फिर अगर मान लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था तो ये भी लिखा था कि अगर a बाई बी टाइप से है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ये होता है। तो इससे क्या होगा, हम लोग को पीरियड पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग को ये जरूर ध्यान रखना है कि कभी कभी हम लोग जो पीरियड निकालेंगे उससे भी एक छोटी वैल्यू हो सकती है जब ये सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। उससे भी छोटी वैल्यू टी हो सकती है जिसमें सेटिस्फाई कर जाए। तो ये तो एक मेथड है, इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हर किसी में ही चेक करना होगा, किसी किसी में ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा था, एक बार और देख लो, ठीक है। अब जैसे मान लो तो आपके पास एक फंक्शन लिखा है, ये लिखा है, ठीक। तो क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो पीरियड ऑफ साइन टू एक्स क्या होगा, साइन एक्स का होता है 2 पाई और साइन ए एक्स का बताया था टी अपॉन ए। तो यहाँ पे लिखोगे 2 पाई बाई, ठीक है। पीरियड ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो न्यूमरेटर में क्या है, पाई और 2 पाई है, तो एलसीएम क्या होगा 2 पाई। डिनोमिनेटर में क्या है, अगर पाई को देखो तो पाई अपॉन 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यानी इसका पीरियड हो गया 2 पाई, ये हमने एलसीएम से निकाल लिया। समझ आ गया, देख लो। अगला लिखते हैं, अगर मान लो माइनस में भी होता है या डिवाइड इनटू में होता है, डिवाइड में होता है, तब भी हम लोग यही पीरियड निकालते हैं। अभी बोला था ना कि कोई भी कॉम्बिनेशन दिया हो उसके हिसाब से सिर्फ एलसीएम निकाल के वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड कितना है। अब हमने कहा इसका पीरियड है पाई, इसका भी पीरियड था पाई, एलसीएम लिखोगे तो क्या आ जाएगा पाई, है ना। लेकिन अब पाई जो है फंडामेंटल पीरियड नहीं है, जो तुम सॉल्व करोगे एलसीएम से वो हर बार ऐसा नहीं होगा कि मतलब किसी किसी केस में ही है ऐसा कि फंडामेंटल पीरियड नहीं देगा, जिसमें भी आपस में इंटरचेंजेबल है। मतलब साइन एक्स कॉस एक्स में जा सकता है, कॉस एक्स साइन एक्स में आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो हमेशा जो तुम्हारे एलसीएम से आया उसमें एक बार हाफ करके जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। जैसे पाई है,
ठीक है, तो हम लोग को चेक करना चाहिए π/2 पे। अगर π/2 आता तो π/4 पे, तो हाफ पे चेक करो, तो चेक f(x) प्लस ठीक है, sin x प्लस π/2 cos x, cos x प्लस π/2 माइनस sin x। लेकिन मॉड क्या करेगा, मॉड उस माइनस को प्लस कर देगा, मतलब fx प्लस मतलब क्या होगी, तो अभी क्या दिख रहा है, बेसिक जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसका पीरियड क्या होना चाहिए π/2, यानी पीरियड ऑफ fx हुआ π/2। समझ में आया, तो इसमें देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ठीक है ना, ये तो एलसीएम से जो पीरियड निकालो उसके हाफ पे देखना है, वो भी तब जब इंटरचेंजेबल हो, जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हटा दो, अब जैसे यहाँ पे लिखा होता है sin 2x, अब नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये cos x जा सकता है sin x में, और ये sin 2x जा सकता है cos 2x में, और cos 2x हमारे बेसिक फंक्शन जो fx दिया उसमें कहीं cos 2x नहीं है, ठीक है। और cos x को जो तुम sin x ले जा रहे हो तो कहीं sin x नहीं लिखा है, sin 2x लिखा है। तो जब इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें सीधे सीधे हम लोग निकालेंगे। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, मॉड sin x का पीरियड था पाई, तो 2 के हिसाब से t/a मतलब π/2, और इसका एलसीएम लो, पाई पाई और नीचे का ये आंसर हो गया। तो पीरियड क्या हो गया इसमें, पाई, ठीक है, समझ में आएगा। तो एलसीएम लेना है, लेकिन बस देखना है कि कन्वर्टेबल है कि नहीं है। ये लिखा है, इसका पीरियड हमें बताना है। तो ये FGX टाइप से है ना, तो FGX में मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अभी लिख देते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो जनरलाइज स्टेटमेंट ही हो, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। cos sin x है ना, sin x का पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो हमें पता है कि sin 2 पाई प्लस x तो sin x आएगा ही आएगा। एक बार जरूर हाफ पे देखना चाहिए, क्योंकि बाहर भी फंक्शन लगा हुआ है जो कि माइनस को प्लस भी कर देता है। अगर हमने लिखा है इसका पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो वैसे हम लोग इसके हिसाब से बता रहे थे 2 पाई, लेकिन हाफ, तो वो इसीलिए कि यहाँ पे बाहर क्या था, कॉस लगा था। तो इसका पीरियड भी एक तरीके से ध्यान ही रखना है, कॉस साइन एक्स का पीरियड पाई, कॉस की वजह से पीरियड जो हो रहा है वो ऐसे बन रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास साइन साइन एक्स होता तो ये साइन माइनस को माइनस ही रखता, बाहर निकाल देता। तो अभी इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो साइन एक्स आना ही है, एक्स प्लस पाई करके देखो तो माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ आ गया, तो फंक्शन रिपीट नहीं हुआ जिस तरह से इसमें हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीरियड,
ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको इसको जरूर ध्यान रखना है, जिसमें भी फंसो तो सोचो उसमें कि ये हो सकता है कि नहीं। ठीक है, ये लिखा है। इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा, cos x का 2 पाई था, अगर पाई लिखते तो cos पाई प्लस एक्स माइनस आता, cos माइनस थीटा cos थीटा कर देता तो सेम आ जाता हूँ। इसका भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा, अभी सॉल्व किया था। तो एलसीएम एलसीएम क्या आएगा इसमें, पाई आएगा, लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होगा, अब फंडामेंटल पीरियड इसमें हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कॉस साइन जो है वो कॉस में ही कन्वर्ट हो सकता है, कॉस जो है साइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो हमको ये वापस फंक्शन कहीं बीच में ही मिल सकता है ना। अगर ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया तो कॉस कॉस एक्स लिखा है, और उसी समय पे कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाए तो कॉस साइन एक्स लिखा है। तो अगर हम लोग इसका हाफ लिख दें, ठीक है, लिख क्या दें, एक बार चेक भी कर लें। यहां पे बन जाएगा cos x प्लस पाई बाई 2 मतलब माइनस साइन एक्स, और cos माइनस थीटा बताइए, cos थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, cos tan x लिखा होता तो इसका पीरियड होता है पाई tan x का, तो पाई बाई 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 2 प्लस एक्स में कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पाई है वो पाई पीरियड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा होता है क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे पाई पाई एलसीएम पाई आएगा, लेकिन हमको पता है कि tan x cot x में कन्वर्ट होता है और cot x tan x में एक ही साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर पाई बाई 2 रखो तो पाई हमने एलसीएम से निकाला तो उसका हाफ, तो cos cot x बनेगा और cos tan x इसी तरह। तो इसका पीरियड कितना आएगा, पाई बाई 2। समझ में आ गया। तो ये किसी किसी में ही देखने वाली बात है, सब में नहीं ऐसा होगा। है ना, जैसे मान लो अब इसी में ऐसे लिखा होता, इसका पीरियड क्या था, पाई था, इसका क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स करके लिखा है, कॉस भी लिखा है, तो पूरा कॉस साइन एक्स होता तो पाई होता, लेकिन पाई बाई 3 एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई न्यूमरेटर का एलसीएम पाई और डिनोमिनेटर का एलसीएम 1, तो जो पीरियड हुआ वो कितना हो जाएगा। तो इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन 3x कन्वर्ट होगा cos 3x में अगर जाएगा तो, और cos 3x नहीं ना कहीं लिखा है ना। तो इसमें क्या हो गया, पीरियड पाई हो गया। ये लिखा है, अब हो सकता है। अब इधर से हमने क्या लिखा, पाई बाई 3, इससे लिखा पाई बाई 3, एलसीएम क्या आया, पाई बाई 3, लेकिन cos 3x sin 3x में कन्वर्ट हो सकता है, sin 3x cos 3x में, तो जो एलसीएम तुमने निकाला है उसका हाफ कर दो, तो वही क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड। पाई बाई 6।
समझ में आया? तो कुछ चीजें बस देखनी है, बाकी तुमको हमेशा एलसीएम से ही सॉल्व करना है। अच्छा, एलसीएम में भी ध्यान रखना कि जब तुम एलसीएम ले रहे हो तो अगर मान लो इस तरह से है, मतलब ये लिखा है, सिंपल है ऐसे ही, तो इसको तुम लिखोगे 2 पाई ए और 2 पाई बी। एलसीएम मतलब टी अपॉन ए होता है, तो ये पीरियड लिखेंगे है ना। तो 2 पाई तो हो गया, और ए और बी अगर रैशनल है तब तो ठीक है, पर इरैशनल हुए तो ए एंड बी रैशनल, तो फिर हो जाएगा। जैसे 1/2 लिखा तो इधर 4 हो गया, 4 पाई, इधर 3/2 लिखा तो 4 पाई/3, फिर उसका एलसीएम कभी निकाल ही रहे थे हम लोग। तो ए बाई बी रैशनल के लिए ये जो है वो ठीक है, लेकिन अगर ए एंड बी इरैशनल हुए, वो भी डिफरेंट, तो फिर ये जो बना हुआ है ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए एचसीएफ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास ये लिखा होता है, एग्जांपल देखना, जैसे लिखा है cos√3x और cos ये लिखा है, ठीक है, इसको हटा देना। ये समझ में आ गया था? ये लिखा है cos√3x, अगर केवल cos√3x लिखा होता तो ये पीरियोडिक होता। कैसे? अगर हम लोग 2 पाई/√3 के हिसाब से लिखें, है ना, टी जो हम लोग बोले 2 पाई/a, तो अगर इसको लिखोगे x प्लस टी, ये बनेगा cos 2 पाई प्लस थीटा, तो इंडिविजुअली हो गया पीरियोडिक, है ना। लेकिन √3x नहीं, √3 cos√3x। हाँ, अब cos x भी साथ में है, तो हमने क्या बोला इधर से 2 पाई/√3 उसके लिए था 2 पाई। अब जरा एलसीएम लो, तो क्या बोलेंगे हम लोग एलसीएम के हिसाब से 2 पाई, और नीचे बोलेंगे अगर मान लो नहीं, अगर हमें नंबर्स का पता है इंटीजर होता तभी हम लोग इससे देख रहे थे, किसी ने गलती से ऐसे लिख दिया, ठीक है, √3 और ये 1 और उधर क्या हो गया 1, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? हमको पता है कि एलसीएम जो निकाल रहे हैं वो तो अप्लाई करना ही चाहिए। जब यहाँ पे तुम यूज करोगे इसमें, जो तुमने टी निकाला है ये एलसीएम था, मतलब गलती वाला एलसीएम है, ठीक है, अगर हमने इसमें अप्लाई कर दिया तो ये जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब सेम चीज नहीं आ पाएगी उसमें। ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक, मतलब ये जो फंक्शन होगा वो नॉन पीरियोडिक। समझ में आया? आगे ना इतना, तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर ए और बी रख रहे हो और कोई भी दोनों रैशनल है तब ठीक है, अगर एक इरैशनल हुआ तो नॉन पीरियोडिक, दोनों इरैशनल हुए, दोनों सेम वैल्यू हुई तो फिर वो पीरियोडिक हो गया। जैसे मान लो अब पाई की बात कर रहे थे, पाई कैसा नंबर है, इरैशनल है, दोनों में, तो जब एलसीएम लिया तो पाई को रखा है हमने, है ना। तो सेम इरैशनल नंबर का होना जरूरी है अगर तुम पीरियोडिक देखना चाह रहे हो तो, अगर नहीं है तो फिर वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो ए और बी इरैशनल डिफरेंट हुआ तो यहां से बनेगा नॉन पीरियोडिक,
और अगर सेम होता तो फिर पीरियोडिक बन जाता, और फिर जो पीरियोडिक जो हमने फॉर्मूले लिखे उसके हिसाब से फिर लिखते हैं। समझे? ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं cos 3 पाई x प्लस फ्रैक्शन पार्ट 2x, ये लिखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड लिखा हुआ है cos 2x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x, ये लिखा है, और प्लस 5 भी लिखा है मान लो इसमें। तो 5 ऐड करने से कोई फर्क नहीं, 5 क्या करता है ऊपर नीचे करेगा। या फिर ऐसे भी देखो, अगर ये 3 फंक्शन लिखे, एक फंक्शन ही पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, ये भी क्या होता है पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में जो भी जिसका इसका जो पीरियड होगा वो इसमें तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट के लिए हम बोल रहे थे कि कुछ भी ऐड करो वो वैल्यू सेम ही रहती है। तो कांस्टेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन 3 पाई, मतलब t अपॉन ए से 2/3 आ गया। इसका पीरियड होता है 1, तो 1/2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और नीचे 1, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कोई हाफ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई आपस में कन्वर्जन वाली चीजें नहीं है। तो जो आंसर आ रहा है वही फंडामेंटल पीरियड है। इसमें पाई और 1, तो पाई और 1 के हिसाब से ये रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन नॉन पीरियोडिक। ये क्या है पीरियोडिक विथ पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया इतना? देखो ठीक, अगला आप देखते हैं थोड़ा सा और समझे इसको। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन में हम एक और जैसे मान लो लिखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, एक और फंक्शन लिखा है fx इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, दो यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं, इनका पीरियड बताना है, लेकिन पीरियोडिक है कि नहीं ये भी पहले। अच्छा, ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी भी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इसका पीरियड नहीं बता सकते, फंडामेंटल पीरियड, इसका बता सकते हैं। क्यों? है तो दोनों ही 1। ये क्या है ग्राफ बना रहे हैं। ये क्या होता है y इक्वल टू 1, मतलब हर एक x के लिए ये 1 है। आप देखो यहाँ पे कोई भी x लो और उससे जस्ट आगे देखो तो वैल्यू सेम ही आएगी। जस्ट आगे हमें क्या पता है कितना ऐड करना है फंडामेंटल के लिए, तो इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। ठीक है, और जनरली वो पीरियड जब हम लोग पढ़ रहे तो फंडामेंटल पीरियड ही लिख देते हैं। अच्छा, इसमें पीरियड डिफाइन है, क्योंकि हमें पता है कि जब ग्राफ बनाएंगे तो sec 90 tan 90 इनफिनिट, तो वो वाला जिसपे 90 बन रहा है sec 90 वो x का डोमेन में नहीं आएगा। मतलब ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, बीच बीच में गैप आ रहे हैं।
अब इसमें क्या है कि ये पूरी चीज ये से रिपीट हुई है, ठीक है। और अब ये पूरी चीज कितनी डिस्टेंस में है, पाई डिस्टेंस में, तो इसका पीरियड होता है पाई। तो हमेशा जरूरी नहीं कि कांस्टेंट फंक्शन है तो पीरियड ना हो, डोमेन पे एक बार जरूर देखना कि डोमेन की वजह से वो पीरियड डिफाइन हो सकता है उसका, ठीक है। ठीक है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी, ये सब ठीक है। अब मान लो f ऑफ जी एक्स हुआ, इसका पीरियड तुमको देखना है। तो सबसे पहले तुम्हें चेक करना होगा, मतलब जनरल इसको मत समझना, सिर्फ हेल्प के लिए है, क्योंकि कभी कभी इनवैलिड भी हो सकता है। सिर्फ हेल्प के लिए ऐसे कि तुम्हें सबसे पहले जी एक्स चेक करना चाहिए कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। अगर ये पीरियोडिक है तो चांसेस है कि फंक्शन पूरा पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है। कैन भी मतलब नहीं भी हो सकता, वो एफ पे डिपेंडेंट है। अगर जी एक्स नॉन पीरियोडिक है तो भी ऐसा है कि फंक्शन कैन भी, लेकिन ज्यादातर केसेस में नॉन पीरियोडिक ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि तुम्हें इसको जनरलाइज, मतलब ऐसे मत समझना कि जी एक्स पीरियोडिक हुआ एफ जी एक्स पीरियोडिक ही होगा पूरा, ठीक है। या जी एक्स नॉन पीरियोडिक हुआ तो एफ जी एक्स नॉन पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक भी हो सकता है। तो ये क्या है, जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, ये तुमको क्वेश्चन करने से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने लिखा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जी एफ जी एक्स क्या है, अगर हम लोग बोले एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ जी एक्स क्या होगा, साइन जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्योंकि पता है साइन एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर में जो भी ऐड होगा वो एक्स में ऐड होगा, एक्स स्क्वायर में नहीं ऐड होता है, तो एक्स के अंदर होगा ऐड, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो ये पीरियोडिक नहीं बनेगा। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं होता है इसलिए ऐसा था, वरना अगर तुम करना चाहो तो अगर तुमने कहा कि इस तरह लिखो, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई या 4 पाई बनना चाहिए था, तभी साइन एक्स स्क्वायर आता। तो इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक। अब इसमें एक्स स्क्वायर के हिसाब से हमने सोच लिया, एक्स स्क्वायर नॉन पीरियोडिक है तो साइन की वैल्यू के हिसाब से वो नॉन पीरियोडिक ही रहेगी, कि साइन एक्स प्लस पाई अगर 2 पाई बनता तो फिर हम लोग बोल पाते हैं, ठीक है। तो जो कनेक्टेड पहले है जी एक्स जो है, मतलब जो कनेक्टेड फंक्शन है एक्स के साथ, उसको पहले देख लो, उसके बाद फिर देखेंगे। इसके एग्जांपल देखना कब पीरियोडिक हो सकता है कब नहीं हो सकता है। मान लो एक फंक्शन इस तरह से लिखा है, वैसे तो मिक्स करके ही देख रहे, तुमको अलग अलग दे रहे ताकि तुम देखो डायरेक्ट और बता दो। ठीक है लिखा है, और 1/x
एक्स, जी एक्स इक्वल टू लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है GIF। दोनों ही फंक्शन क्या है, नॉन पीरियोडिक है। अच्छा, एफ जी एक्स निकालो जरा, क्या होगा, 1/GX आएगा। ये बनेगा। अच्छा, एक और चीज भी ऐड करो ताकि वो समझ में आ जाए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक और इस पे भी लगा दो। ठीक है, ये GIF है। अच्छा, इस पे अगर GIF नहीं भी लगाते तो भी दिखता फंक्शन की क्या हो रहा है, और लगा है तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो पूरी हम लोग ने लिखी है इसकी जरा रेंज एक बार देख लो क्या होगा। एक्स की वैल्यू तो हम लोग डोमेन के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं डिनोमिनेटर किसी एक्स के लिए 0 हो रहा है और रूट भी नहीं लगा, तो डिनोमिनेटर के मतलब कोई भी एक्स रखने पे यहाँ पे इनवैलिड नहीं कंडीशन बन रही। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, कुछ भी रख दोगे तो x इक्वल टू 0 से 0, और बाकी सब में हमेशा वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 1/2 से स्टार्ट होगा ये, है ना। भाई 0 रखोगे तो 0 + 2 2, और फिर आगे जाओगे तो हमेशा इंटीजर मिलता जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये 1/2 से कम आएगी, क्योंकि नीचे का नंबर 2 से बढ़ा रहे हो तो 1/2 में करोगे तो 1/2 से कम हो जाएगी। अच्छा, 1/2 से कम, और अगर इनफाइनाइट रख रहे हो तो 1/∞ से 0 की तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं। जैसे x² + 2 जो होगा वो 2 से बड़ा है ना, तो 1/x² + 2 जो होगा वो 1/2 से कम होगा, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि x² पॉजिटिव है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी f(g(x) जो बना वो हो गया 0 फॉर x बिलोंग्स टू R। हुआ। बना ना, नीचे वाला नंबर 2 से ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। अब f(g(x) क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक, है ना। पीरियड डिफाइन नहीं पर पीरियोडिक फंक्शन है, तो f(g(x) बना पीरियोडिक। बट पीरियड अनडिफाइंड समझ में आया। तो f(g(x) में भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है उसके साथ, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पीरियोडिक नहीं था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक फंक्शन नहीं है मतलब बोला जाए तो, और ये भी पीरियोडिक नहीं है ना। अगर पीरियोडिक नहीं है तो फिर f(g(x) जब बना रहे हैं हम लोग तो f(g(x) करने पे ये वैल्यू 0 आ रही है, जो कि हर एक x पे है। तो f(g(x) कैसा आ गया, पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, और वो भी x बिलोंग्स टू R के लिए। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि f(g(x) में तुमको देखना पड़ेगा अंदर वाला फंक्शन और बाहर वाला, तो तुमको ऐसे अलग अलग करके नहीं दिया जाएगा, तुमको ऐसे मिला के ही दिया जाएगा। ठीक, से मिला के, तो यहाँ से तुम्हें जो भी चीजें हैं पता करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, इसका असाइनमेंट सॉल्व करके देना।